दरअसल ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम करता है। इस बिल्डिंग में आग लग गई, इसीलिए बच्चे को खिड़की से लेकर कूद जाता है, लेकिन अब ये रस्सी से लटका हुआ है। लेकिन इससे पहले कि इसके साथी इसे अपनी तरफ खींच दे, इसकी रस्सी में आग लगने के कारण रस्सी टूट जाती है और ये कई मंजिलों ऊपर से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन इस आदमी को कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक होता है और बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित होता है, क्योंकि बच्चा उसके ऊपर होता है। बच्चा अपने परिवार के पास चला जाता है। इसके बाद ये आदमी भी उठता है और उसी बच्चे के पास जाता है जो अपने परिवार के साथ होता है। ये उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, लेकिन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को ये आदमी दिख ही न रहा हो। इस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी पीछे से किम की आवाज आती है। इस आदमी का नाम किम है और जब ये पीछे देखता है तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता है जिसके साथ एक लेडी भी होती है और वो दोनों के दोनों इसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दरअसल वो इसे देखकर खुश होते हैं और तभी किम दूसरी तरफ देखता है जहां पर उसे अपना ही शरीर दिखता है, यानी किम की मृत्यु हो चुकी है और ये किम की आत्मा है। अब वो दो लोग जो किम को देख पा रहे होते हैं, जिसमें एक लड़का और लड़की होते हैं, वो किम के पास आते हैं। लड़की किम का कार्ड देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम एक पैरागॉन हो, यानी कि एक आदर्श आत्मा जो हर एक इंसान के अंदर नहीं होती। वो किम को बताते हैं कि तुम्हें 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 दिन के अंदर करना होगा और अगर तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक दूसरी बॉडी मिलेगी, यानी कि तुम्हारा एक बार फिर से इस धरती में जन्म होगा। ये किम को ये भी बताते हैं कि हम दूत हैं, यानी कि गार्डियन एंजल्स हैं। दरअसल ये 3 गार्डियन एंजल्स होते हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर हैं जो आत्मा को यहाँ से दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं और तीसरा एंजल जो कि इनका बॉस होता है वो उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान का अंतिम संस्कार होता है। इन दोनों में से जो लड़की होती है उसका नाम होता है सी, लड़के का नाम होता है बी और इनका जो बॉस होता है, जो इनका सीनियर गार्डियन एंजल है, उसका नाम होता है ए, यानी कि इन तीनों गार्डियन एंजल्स का नाम ए, बी और सी है। किम अभी भी अपनी मौत के सदमे में होता है। वो अपनी मॉम से मिलने जाना चाहता है, लेकिन ये उसे कहते हैं कि मरने के बाद तुम धरती पर इधर उधर नहीं घूम सकती। और तभी आकाश में एक पोर्टल खुलता है, यानी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, और किम की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और अगले पल दिखाया जाता है कि किम एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। वहां पर उसी की तरह कई सारी आत्माएं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान सम्मान वहां पर किम को मिलता है, क्योंकि वो एक पैरागॉन है, वो एक पवित्र आत्मा है। लेकिन उसे अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए 7 अलग अलग ट्रायल से, यानी कि 7 अलग अलग परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। यहाँ पर तीनों गार्डियन एंजल्स, यानी कि एंजल ए, बी और सी भी उसके साथ होते हैं और सबसे पहले उसे हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पेश किया जाता है जिसने किसी का मर्डर किया हो या जिसकी वजह से कोई मरा हो। किम जब अपने नीचे चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहां पे धधकता हुआ लावा होता है जिसमें हजारों लाखों आत्माएं फंसी होती है जो अपनी सजा भुगत रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर गॉड ऑफ मर्डर को दिखाया जाता है और गॉड ऑफ मर्डर के नीचे बैठने वाले 2 एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय बोलता है कि आज से कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जहां पर किम का एक कोलीग फंस गया था। वो चाहता तो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी सेफ्टी देखी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वहीं पर बैठा दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि ये एक मर्डर है, इसके लिए किम को 50 सालों तक दहकते हुए लावे में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं कि तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, वो एक पैरागॉन है। वही एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे लगता है कि 5 साल की सजा एक पैरागॉन के लिए 50 साल की सजा के बराबर होगी, इन्हें 5 साल की सजा देनी चाहिए। यहाँ पर गार्डियन एंजल्स ए, बी और सी भी होते हैं और गार्डियन एंजल ए कहते हैं कि आपको इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उस रात को हुआ क्या था। दरअसल उसका कोलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था और जब किम उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था तभी किसी की मदद की आवाज आई और उसके कोलीग ने कहा कि इस पत्थर को तुम नहीं उठा पाओगे क्योंकि ये बहुत भारी है, तुम उस आदमी की जान बचाओ। और किम इसीलिए उस आदमी को बचाकर वहां से ले गया। उस रात को किम ने 8 लोगों की जान बचाई थी। हालांकि वो अपने कोलीग को भी बचाने के लिए अंदर जाना चाहता था, लेकिन तब तक वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये सब सुनने के बाद गॉड ऑफ डेथ कहते हैं कि किम बेकसूर है और उसे छोड़ दिया जाता है। अब ये चारों के चारों नाव से किम के अगले ट्रायल के लिए जाते हैं। उसका अगला ट्रायल होगा गॉड ऑफ इंडोलेंस के आगे। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता है जो आलसी होते, जो अपने काम को अच्छे से नहीं करते या किस इंसान ने किस तरह से जिंदगी जी है।
यहाँ पर किम इन तीनों से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। एंजल सी उन्हें बताती है कि किंग यमोरा यानी कि यमराज ने उन तीनों से वादा किया है कि अगर उन्होंने 49 आत्माओं को पुनर्जन्म यानी कि दोबारा से जन्म लेने में मदद की तो उन्हें भी दोबारा से जन्म मिलेगा। लेकिन किसी भी आत्मा को पुनर्जन्म दिलाने में ये तीनों गार्डियन एंजल्स 49 दिनों से ज्यादा नहीं ले सकते। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 49 दिनों के अंदर उसकी आत्मा को 7 ट्रायल्स को पास करवाना होगा, और ऐसा किसी नॉर्मल आत्मा के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ पैरागॉन के साथ हो सकता है। किम एक पैरागॉन है जो 49 दिनों के अंदर इन 7 ट्रायल्स को आराम से पास कर सकता है। इससे पहले भी ये 47 आत्माओं को ये 7 ट्रायल्स पास करवा चुके हैं और किम इनकी 48वीं आत्मा है। हालांकि किम कहता है कि वो दोबारा से धरती पर जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन एंजल ए उसे कहते हैं कि ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ यमराज यानी कि किंग यमोरा ही डिसाइड कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर किम का दूसरा ट्रायल है, और यहाँ पर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम की जिंदगी के सारे काम दिखाए जाते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाई। ये देखकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो कहती है तुम्हारी तो मूर्ति बनानी चाहिए, तुमने ये सब काम कैसे किए? किम कहता है कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया। ये सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तो पैसा तुम्हारा भगवान है, तुम्हें पैसे को अपना भगवान चुनने के लिए सजा जरूर मिलेगी। वो पानी के ऊपर लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है जो पीछे खिसकना शुरू हो जाता है, और तभी किम झरने के नीचे देखता है वहां पर हजारों लाखों आत्माएं होती हैं जिन सबको बहुत बुरी तरह से सजा मिल रही होती है। और इससे पहले कि वो भी वहां पर गिर जाता, एंजल ए और एंजल बी पानी में कूदकर उसके प्लेटफॉर्म को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि किम ने अपनी जिंदगी में कभी भी आराम नहीं किया, उसने दिन रात मेहनत की, उसने गाड़ी चलाई, उसने सफाई की, उसने फायर ब्रिगेड का काम किया। हालांकि वो इतनी मेहनत पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन उसे पैसे अपने लिए नहीं चाहिए थे, बल्कि अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए थे। और ये सब सुनने के बाद गॉडेस ऑफ इंडोलेंस कहती है कि हालांकि किम ने ये सारे काम पैसों के लिए किए, लेकिन पैसे उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए चाहिए थे, इसीलिए उसे माफ किया जाता है और उसका दूसरा ट्रायल भी पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने 2 ट्रायल्स को पास कर लिया। इसके बाद ये अपने अगले ट्रायल की ओर निकल पड़ते हैं और ये होता है हेल ऑफ डिसीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं, और जब ये रास्ते में होते हैं तभी इनके ऊपर पिशाच हमला कर देते हैं। ये देखकर तीनों गार्डियन एंजल्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। गार्डियन एंजल ए बोलता है कि हो ना हो पृथ्वी पर किम का भाई या उसकी मॉम की अनैतिक तरीके से हत्या हुई है और उनकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है, और इसीलिए इन पिशाचों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और अगर हमें किम को 7 ट्रायल से मुक्त करना है, उसे पास करवाना है, तो मुझे इसकी तह तक जाना होगा। और वो पृथ्वी पर चला जाता है और यहाँ पर गार्डियन एंजल बी और गार्डियन एंजल सी किम को लेकर उसके अगले ट्रायल तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर किम के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने अपने उस कोलीग की जिसकी बिल्डिंग गिरने से मौत हो गई थी, जिसकी वो जान नहीं बचा पाया था, उसकी बेटी को उसका पिता बनकर लेटर्स लिखी और उसकी मौत की खबर उसकी बेटी से छुपाए रखी। और जब उसकी बेटी को सच्चाई पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, और साथ ही साथ उसने अपनी मॉम को भी झूठ बोला कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था और पिछले 15 साल से वो कभी भी घर नहीं गया। यहाँ पर किम से इन दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, और तभी उसके पूरे शरीर को बेलों से जकड़ लिया जाता है। उसकी जबान काटे जाने वाली होती है कि तभी गार्डियन एंजल सी कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि माना कि किम ने झूठे लेटर्स लिखे, लेकिन उसमें उसका कोई भी फायदा नहीं था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसके कॉलीग की बेटी को ये पता चले कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी, उसे पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत थी। तो उन लेटर्स से उसकी जिंदगी में खुशियां आई और उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। और जब वो बड़ी हो गई तब उसे पता चला, लेकिन उसका बचपन सुधर गया, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो गई, और साथ ही साथ उसने अपनी मॉम को झूठे लेटर्स लिखे, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। और जब उसकी मॉम को पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है, तो उसकी मॉम बहुत जल्दी रिकवर हो गई। यानी किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए बोले थे। और ये सच जानने के बाद उसके ऊपर जितने भी आरोप होते हैं वो सब के सब खारिज कर दिए जाते हैं।
और ये तीनों अब यहाँ से अपने अगले ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं धरती पर गार्डियन एंजल ए को दिखाया जाता है जो किम के घर पर जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर किम की मॉम की नहीं बल्कि किम के भाई जिम की मृत्यु हुई है। और गार्डियन एंजल ए यहाँ पर किम की फोटो के आगे जो 2 अगरबत्तियां लगी होती है उससे उसकी आत्मा को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी मौत कहाँ हुई, तुम्हारी मौत की जगह कहाँ है। लेकिन उसकी आत्मा वहां से भाग जाती है। गार्डियन एंजल ए उसका पीछा करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता और अब गार्डियन एंजल ए अपनी शक्तियों से अतीत के उस पल में जाते हैं जहां पर किम के भाई जिम की मृत्यु हुई थी और वो देखते हैं कि वहां पर जिम का एक दोस्त होता है जो जिम को उसके भाई किम की मौत पर सहानुभूति दिखा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी जिम का जो दोस्त होता है उसकी बंदूक से गोली चल जाती है। जिम का जो दोस्त होता है वो अपने सीनियर को यहाँ पर लाता है और जब तक वो यहाँ पर आते हैं तब तक जिम की मृत्यु हो चुकी होती है। जिम का सीनियर इस बात से बहुत गुस्सा होता है लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए अपने आप को संभालते हुए उस जवान से जिससे गलती से गोली चली थी उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगले महीने उसका प्रमोशन होता है और अगर उसके सीनियर ऑफिसर्स को पता चल गया कि उसकी बटालियन में ऐसा कोई हादसा हुआ है तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। इसीलिए वो किम के भाई जिम की लाश को जंगल में एक जगह दफना देते हैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते और किसी को ये भी नहीं पता कि जिम को कहां पर दफनाया गया है। अगले दिन जिम के घर पर मिलिट्री वाले आते हैं और वो जिम की मॉम को कहते हैं कि कल रात को तुम्हारा बेटा जॉब छोड़कर अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं चला गया, अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें उसके बारे में बताना। दरअसल वो जिम को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि जिम ने अपनी जॉब अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। वहीं अब गार्डियन एंजल ए लगातार जिम की आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे ढूंढकर एक बिल्डिंग के सहारे अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम ये सब बंद कर दो, मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें पुनर्जन्म मिले। जिम कहता है कि भाड़ में गया पुनर्जन्म, मैं उन दोनों से बदला लूंगा। गार्डियन एंजल ए उसे बताते हैं कि अगर तुम मेरे साथ उस दुनिया में नहीं गए जहां पर मरने के बाद जाया जाता है तो तुम्हारे भाई को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जिम कहता है कौन सा भाई? वो भाई जो 15 साल पहले हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मैं किसी भाई को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, मैं उन दोनों से बदला लूंगा क्योंकि जब उन्होंने मुझे दफनाया था उस वक्त मैं जिंदा था, उन्होंने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब जिम गार्डियन एंजल को ये बताता है तो गार्डियन एंजल ए को अपने पास्ट की अपनी जिंदगी के उस वक्त की याद आती है जब वो एक इंसान थे, जब वो जिंदा थे और ऐसा लगता है कि जिम की इस बात से वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने पास्ट को रिलेट कर पा रहे हैं। और इसके बाद गार्डियन एंजल ए जिम को अपने साथ ले जाते हैं और वो उसे दिखाते हैं कि उसका वो दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी वो बहुत सारी दारू पी के उसके घर पर जाता है और उसकी मॉम को एक मैप देता है जिस पर एक रेड कलर का स्पॉट होता है, यानी कि ये वो जगह होती है जहां पर इन्होंने जिम को दफनाया है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जिम से बहुत प्यार करता था, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा है। इसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा और वो एक सुनसान हॉल में जाकर अपने गले में फंदा डालता और उस पर लटक जाता है। जिम से देखा नहीं जाता क्योंकि वो मर रहा होता है। वो गार्डियन एंजल ए से कहता है कि उसकी मदद करो। गार्डियन एंजल ए कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस दुनिया में जीवन और मरण का जो चक्र है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात से जिम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम उसकी मदद करो और जो भी तुम मुझसे चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और गार्डियन एंजल को ना चाहते हुए भी उसकी रस्सी को काटना पड़ता है और इस तरह से वो जिम के दोस्त की जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है कि अभी तक वो 3 ट्रायल्स पास कर चुका है और अब उसका चौथा ट्रायल है, लेकिन चौथा और 5वां ट्रायल उसके ऊपर नहीं होता और ये ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल का, यानी कि किसी के साथ अन्याय करने का और किसी के साथ विश्वासघात करने का। और ये दोनों ट्रायल किम के ऊपर नहीं होते क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं किया होता। और अब उसका छठा ट्रायल होता है और ये ट्रायल होता है हेल ऑफ वायलेंस में। और जब ये तीनों के तीनों हेल ऑफ वायलेंस में पहुंचते हैं तो किम के ऊपर इल्जाम होता है कि एक बार उसने अपने छोटे भाई जिम को बहुत बुरी तरह मारा था जबकि उस दिन वो बीमार भी था। और इस बात का किम के पास कोई भी जवाब नहीं होता और ना ही उसके दोनों गार्डियन एंजल्स बी और सी के पास। इसीलिए हेल ऑफ वायलेंस उसे सजा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सजा देते गार्डियन एंजल सी, गार्डियन एंजल ई जो कि अभी धरती पर होते हैं, जो कि किम के भाई जिम के साथ हैं, उनसे अपनी शक्तियों से बात करती है और वो कहती है कि किम को सजा
सजा हो रही है। गार्डियन एंजल ए उसे कहते हैं कि तुम फाइनल वर्डिक्ट की मांग करो, और जब वो ये सुनती है तो हैरान हो जाती है, लेकिन उनके कहने पर उसे गॉड ऑफ वायलेंस से फाइनल वर्डिक्ट की मांग करनी पड़ती है। और ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस खुद भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं जैसे कि तुमने फाइनल वर्डिक्ट की मांग की है, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाता है। दरअसल इन्होंने मांग की है कि इनका जो फैसला हो वो फाइनल निर्णय यानी कि फाइनल वर्डिक्ट में हो, और अगर किम फाइनल वर्डिक्ट में दोषी माना गया तो किम के साथ साथ इन तीनों को भी सजा मिलेगी। इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट की कभी भी कोई एंजल मांग नहीं करता, लेकिन इस बार इन तीनों ने फाइनल वर्डिक्ट की मांग की है। और अब ये दोनों की दोनों किम को लेकर अपने अगले ट्रायल यानी कि फाइनल ट्रायल की ओर बढ़ चलते हैं। वहीं धरती पर ये दिखाया जाता है कि गार्डियन एंजल ए ने किम के भाई जिम का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया है, इसीलिए जो उसका भयानक रूप होता है वो पूरी तरह से बदल गया होता है और वो एक पवित्र आत्मा की तरह लग रहा होता है। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी ट्रायल जिसका नाम फाइनल इम्पाइटी है उसके लिए बढ़ रहे होते हैं। ये एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं और तभी एंजल सी उससे पूछती क्या तुमने सच में अपनी मॉम को मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर जो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा उसके ऊपर आरोप होता है कि उसने 15 साल पहले अपनी मॉम को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हाँ मैंने इसे किया था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी और उस वक्त हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और मैं अपनी मॉम को तड़प तड़प के मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपनी मॉम को मार दूंगा, उसके बाद अपने छोटे भाई को, क्योंकि धीरे धीरे भूख से वो भी बीमार हो रहा था, और उसके बाद मैं अपने आप को भी खत्म कर देता। लेकिन जब मैं अपनी मॉम का पिलो से मुंह दबाने की सोच रहा था तभी मेरा भाई पीछे से मुझे डिस्टर्ब करने लगा। इस बात से मैं अपने आप से बाहर हो गया और मैंने उसे बहुत मारा। हालांकि वो बीमार था लेकिन उसे मारने के बाद मेरे दिल के अंदर गिल्ट आ गया और मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मॉम के लिए और अपने भाई के लिए जीऊंगा और उसके बाद मैं कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया, बस अपनी मॉम से मैं खत के जरिए बात किया करता था। वहीं धरती पर यह दिखाया जाता है कि किम का भाई जिम और गार्डियन एंजल ए किम के आर्मी कैंप में आते हैं जहां पर किम की मॉम भी आती है और उसके पास वो मैप भी होता है जो किम के दोस्त ने उसकी मॉम को दिया था, जिस मैप में उस लोकेशन को स्पॉट किया होता है जहां पर किम की डेड बॉडी है और किम का वो सीनियर जिसने उसकी बॉडी को वहां पर दफनाया था। ये देखकर पूरी तरह से बौखला जाता है, वो उसकी मॉम को धक्का देता है और जब किम की आत्मा ये देखती है तो वो एक विशाल बवंडर में तब्दील हो जाती है और इसके बाद वो अपने उसी सीनियर को मारने वाला होता है कि तभी वो आसमान में देखता है। वो देखता है कि उसका भाई दूसरी दुनिया में रेत में धंसता ही चला जा रहा है और इसका कारण ये होता है यहाँ पर धरती में वो अनैतिक काम कर रहा है। अभी तक उसने अपने भाई को माफ नहीं किया और ये देखने के बाद जिम अपने सीनियर को नहीं मारता। और वहीं दूसरी दुनिया में यानी कि आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में किम को दिखाया जाता है जो कि अब यमराज यानी कि किम यमोरा के सामने खड़ा है और ये उसका फाइनल ट्रायल है और अगर इस ट्रायल से वो पास हो जाता है तो उसको दोबारा से धरती पर जन्म मिल जाएगा। यहाँ पर उसके गुनाहों को बताया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुमने अपनी मॉम को मारने की कोशिश की, हालांकि तुम्हें ये लग रहा था कि उस वक्त वो सोई हुई है, लेकिन वो उस वक्त उठी थी और वो मरने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे अपनी जिंदगी आराम से काट सके, उन्हें उसकी बीमारी का बोझ ना उठाना पड़े। और जब किम को ये सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूँ। और यमराज के दूत उसकी सजा सुनाना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वो उसकी पूरी सजा सुनाते यहाँ पर मिट्टी में रेत में किम की मॉम की जो बहुत बड़ी तस्वीर उभरी होती है जिसमें वो किम का पूरा पास देख रहे होते हैं। उसमें वो उसकी मॉम का एक सपना देखते हैं जिस सपने में किम अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और वो अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन किम की मॉम कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। यानी कि किम की मॉम के दिल में उसके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि वो अपनी मॉम से 15 साल तक नहीं मिला, लेकिन 15 साल तक जो उसने मेहनत की वो सिर्फ अपनी मॉम के लिए और अपने भाई के लिए। वो पैसे कमाता था सिर्फ उनके लिए ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी मॉम का इलाज हो सके और ऐसा हुआ भी।
यमराज ये सारी सच्चाई जानने के बाद कहते हैं कि अगर धरती पर किसी के गुनाह को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में उसे उस गुनाह के लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती। किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया होता है, इसीलिए उसने अपने 6ठे और 7वें दोनों ट्रायल को पास कर लिया है। यमराज उसे कहते हैं कि तुम अब धरती पर दोबारा जन्म ले सकती हो। और इसके बाद किम की आत्मा सच्चाई और पवित्रता की लौ से दमक उठती है। वो एंजल सी को थैंक यू कहता है और इसके बाद उसकी आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। वहीं धरती पर किम के भाई जिम को दिखाया जाता है, जिसके सामने एंजल ए और एंजल बी होते हैं और उनके हाथ में एक कार्ड होता है और ये कार्ड होता है पैरागॉन का, यानी कि जिम का भाई किम भी एक पैरागॉन है। उसकी आत्मा भी पवित्र है और इन एंजल्स को अब एक और आत्मा को 49 दिनों के अंदर जस्टिस दिलाना होगा, यानी कि उसका रीबर्थ करवाना होगा और इसके बाद इन सबको भी रीबर्थ मिल जाएगा, यानी कि सबको पुनर्जन्म मिल जाएगा। और अंत में ये दिखाया जाता है कि तीनों गार्डियन एंजल्स किम के भाई जिम को दूसरी दुनिया में ले गए और अगर उन्होंने इसे भी 49 दिनों के अंदर मुक्ति दिलवा दी, यानी कि दूसरा जन्म दिलवा दिया, तो ये सब के सब मुक्त हो जाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।